हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हमारे न्यू टॉपिक प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन मेकिंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं भी क्वेश्चन आते तो हमारे ग्रामर के अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनमें प्रपोजिशन का यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम प्रपोजिशन टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो हमारे लिए लैंग्वेज को समझना और आसान हो जाता है। जो भी बाकी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उसमें जो प्रपोजिशन का यूज़ होता है उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस टॉपिक। प्रपोजिशन की हम बात करें तो प्रपोजिशन को हम ब्रेक कर सकते हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज प्रीपोजिशन, राइट। इस वर्ड को हमने ब्रेक कर लिया, हमने इसको ऐसे लिखा प्रीपोजिशन। पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, प्री का मतलब होता है पहले, तो किसी जगह से पहले। ये समझना इम्पॉर्टेंट है। प्रपोजिशन को हम डिफाइन करें तो प्रपोजिशन आर द वर्ड्स written before any noun or pronoun to show its relation, its with other words। वो वर्ड्स हो सकते हैं नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो ये है प्रपोजिशन की कंप्लीट डेफिनेशन, जिसमें पहले हमने प्रपोजिशन वर्ड को ब्रेक किया प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब जगह, तो किसी जगह से पहले इनका यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन पर आते हैं और इसे समझते हैं। प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स रिटन बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले लिखे जाते हैं, दैट इज नाउन और प्रोनाउन, इनके पहले प्रपोजिशन लिखे जाते हैं। इसको आगे रीड करते हैं। टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, दैट मीन्स इन प्रपोजिशन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन से दिखाने के लिए हम इन प्रोनाउन का यूज करते हैं। इस डेफिनेशन को समराइज करें हम। प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखे जाते हैं किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले। इन नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से दिखाने के लिए। आई एम श्योर ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ में क्या है ये हमें बताते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। द बुक इज ऑन द टेबल, on the table. Second, the pen is in the ink pot, in the ink pot. Third example लेते हैं। the cat is अंडर द टेबल। ये तीन एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। इसमें हमें दिखाई दे रहा है प्रपोजिशन ऑन फर्स्ट वाले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में प्रपोजिशन है हमारा इन और तीसरे सेंटेंस में प्रपोजिशन है हमारा अंडर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो हमने देखा था कि प्रपोजिशन नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लिखे जाते हैं,
तो हम देख सकते हैं कि टेबल एक नाउन है, इंक पॉट भी एक नाउन है, प्रोनाउन भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये नाउन से पहले तो लिखे गए हैं, और क्यों लिखे गए हैं, ये जो भी नाउन है इनका रिलेशन किसी दूसरे नाउन से दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए, इनका रिलेशन किसी दूसरे नाउन से दिखाने के लिए। फर्स्ट वाले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। तो जो टेबल है इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन बुक से है। क्यों है, क्योंकि टेबल पर क्या है, टेबल पर किताब है, ठीक है। बुक से टेबल का रिलेशन किसने बताया, ऑन ने। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द पेन इज इन द इंक पॉट, इंक पॉट के अंदर पेन है। तो जो इंक पॉट है उसका रिलेशन किससे है सेंटेंस में, उसका रिलेशन पेन से है, ठीक है। इंक पॉट के अंदर क्या है, पेन है। तो पेन का रिलेशन इंक पॉट से दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया, इन का। तीसरे सेंटेंस पर आ जाइए, द कैट इज अंडर द टेबल। तो यहाँ टेबल क्या है, नाउन है, अंडर क्या है, प्रपोजिशन है। तो टेबल का रिलेशन किसके साथ में है, कैट के साथ में, क्योंकि टेबल के नीचे कौन बैठा है, बिल्ली, कैट, ठीक है। तो कैट का रिलेशन किसके साथ में दिखाया, टेबल के साथ में। और इसमें जो प्रपोजिशन ने हमारी हेल्प की वो कौन सा था, अंडर था। तो इसीलिए ये डेफिनेशन कहती है कि प्रपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो एक नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन से दिखाते हैं, और प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। इसीलिए हमने इसको ब्रेक किया था प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन मतलब प्लेस, किसकी प्लेस, नाउन या फिर प्रोनाउन की, जिससे पहले प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। चलिए, तो ये थी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रपोजिशंस के टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस की कितने टाइप होते हैं। प्रपोजिशन को एक्चुअली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल प्रपोजिशन और सेकंड इज मिक्स प्रपोजिशन। अब सिंपल प्रपोजिशंस क्या होते हैं और मिक्स प्रपोजिशन से ये कैसे अलग होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सिंपल प्रपोजिशंस हमारे वो प्रपोजिशंस होते हैं जो कि सिंगल वर्ड होते हैं, सिंगल वर्ड, ठीक है। सिंगल वर्ड में जितने भी प्रपोजिशंस हमारे होंगे वो सारे सिंपल प्रपोजिशंस होंगे, जैसे इन, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसे हमारे जो सिंगल वर्ड प्रपोजिशंस होंगे वो सारे सिंपल प्रपोजिशंस होंगे। दूसरे पर आते हैं मिक्स प्रपोजिशन। मिक्स प्रपोजिशंस का मतलब होता है जब दो प्रपोजिशन एक साथ में क्लब करते हैं, कंबाइन होते हैं। व्हेन टू प्रपोजिशंस come together, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स प्रपोजिशन। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि हर प्रपोजिशन मिक्स प्रपोजिशन नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ पर इंडिविजुअल प्रपोजिशन की बात की, सिंपल प्रपोजिशन, जैसे कि ऑन, फ्रॉम, अगर हम चाहें इनको एक साथ में रखना तो वो नहीं आएगा। जैसे इन और ऑन, इन दोनों को एक साथ में नहीं रखा जा सकता। तो हम दो प्रपोजिशन को एक साथ में नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रपोजिशंस ऐसे हैं जिनको हम एक साथ में रखकर कंपाउंड प्रपोजिशन या फिर कहें मिक्स प्रपोजिशंस बनाते हैं। तो ऐसे ये दो प्रपोजिशन एक साथ में नहीं आते। लेकिन कुछ प्रपोजिशंस के साथ में ऐसा हो सकता है कि वो दोनों प्रपोजिशंस एक साथ में आते हैं, जिनको हम मिक्स प्रपोजिशन भी बोलते हैं। जैसे विद के साथ में इन जोड़ना, ये विद इन हो गया। इन के साथ में हमने टू जोड़ा, दैट इज इन टू। अप के साथ में ऑन जोड़ा, तो दैट इज अपॉन। तो कुछ प्रपोजिशन ही ऐसे हैं जो कि मिक्स प्रपोजिशन बन सकते हैं। हम हर प्रपोजिशन को मिक्स प्रपोजिशन नहीं बना सकते, राइट। देयर आर सम प्रपोजिशंस आउट ऑफ ऑल जो कि मिक्स प्रपोजिशन बनते हैं। सभी के सभी प्रपोजिशंस हमारे मिक्स प्रपोजिशंस नहीं बन सकते। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। पहला था सिंपल प्रपोजिशन, जो सिंगल वर्ड प्रपोजिशन होते हैं वो हमारे सिंपल प्रपोजिशन होंगे। उसके बाद में दूसरा है मिक्स प्रपोजिशन, जब दो प्रपोजिशन एक साथ में मिलते हैं दैट बिकम्स मिक्स प्रपोजिशन। ओके, प्रपोजिशन में टेल, प्रपोजिशन हमें बता सकते हैं
अब प्रपोजिशन हमें क्या बता सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट, प्रपोजिशन हमें टाइम के बारे में बताते हैं। सेकंड, ये हमें प्लेस की जानकारी देते हैं। प्रपोजिशंस टेल अस अबाउट कंडीशन, ये हमें मैनर के बारे में बताते हैं, दैट मीन्स किसी काम को करने का तरीका। दैट ऑल्सो टेल अस अबाउट पर्पस, ये हमें किसी भी काम के पीछे होने के पर्पस के बारे में या फिर उद्देश्य के बारे में बताते हैं। तो प्रपोजिशन हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। पहला, ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दूसरा, ये हमें प्लेस के बारे में बताते हैं। तीसरा, कंडीशन के बारे में बताते हैं। चौथा, ये हमें किसी भी काम को करने के तरीके के बारे में जानकारी देते हैं। और पांचवा, ये हमें किसी काम के होने के पीछे कोई उद्देश्य या फिर पर्पस के बारे में जानकारी देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके उन प्रपोजिशंस को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे उन प्रपोजिशन से रिलेटेड उनके यूजेस, कि हम किसी प्रपोजिशन को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम याद नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट जस्ट अ वोकैबुलरी। इनके यूजेस हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक प्रपोजिशन है तो वो कितने तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसके कितने यूजेस होते हैं, हाउ मेनी यूजेस वी हैव इन प्रपोजिशंस टू यूज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वेरियस प्रपोजिशंस एंड देयर यूजेस।